झोपड़ी में रात का सन्नाटा था। चटाई पर सूखा पड़ा चंदन लेटा था। बगल में उसका बूढ़ा पिता बिंदेश्वर खाली कटोरा हाथ में लिए बैठा है। बाबा, आज भी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं बेटा, झोला खाली, हाथ खाली और अब आंखें भी। पर पेट तो हर दिन कुछ मांगता है, उसे क्या जवाब दूं? मैं तो भगवान से भी पूछ चुका हूँ, अब तेरे सवालों से भी डर लगता है बेटा। अगर सपनों में रोटी आए तो क्या वो असली लगती है? काश वो रोटी तेरे पेट की आग बुझा पाती, काश सपने भी भूख समझते। झोपड़ी की कोनी से हवा अंदर आती है। दिया बुझने को है। बिंदेश्वर पास जाकर चूल्हे की राख छूता है। 3 दिन हो गए हैं चंदन, 3 दिन से तेरे लिए सिर्फ पानी है, वो भी उधार का। बाबा, अब पेट में दर्द नहीं होता, शायद आदत हो गई है ना? नहीं, यह आदत नहीं, जुल्म है। अब और नहीं सहूंगा, अब नहीं। कहाँ जा रहे हो? राजा के पास, जिसने महल सोने से भर लिए, वो एक रोटी नहीं दे सकता क्या? राजा? वो सुनेगा क्या तुम्हारी? अगर वो राजा है तो सुनेगा, अगर नहीं सुना तो आज एक बाप का श्राप लेकर जिएगा वो। बिंदेश्वर चादर में चंदन को लपेटता है, उसे गोद में उठाकर बाहर निकलता है। रास्ता कीचड़ भरा। झोपड़ी की पड़ोसन उसे रोकती है। बिंदु दादा, इतनी जल्दी में कहाँ? राजमहल जा रहा हूँ, आज रोटी मांगूंगा, नहीं दी तो सवाल छोड़ूंगा नहीं। राजा तो अपने दरबारियों को भी इंसान नहीं समझता। तब देखेगा क्या होता है, जब एक बाप हाथ नहीं आंखें फैलाता है। महल दूर से दिखता है, रोशनी से जगमगाता, ऊंचे गेट, भारी पहरेदार। बिंदेश्वर थक कर लड़खड़ाता है, पर चंदन को कसकर पकड़े रहता है। बेटा, तू बस मेरी बाहों में रहना, आज मैं दुनिया से नहीं, तेरी भूख से लड़ने निकला हूँ। बिंदेश्वर महल के दरवाजे पर पहुँचता है और सैनिक भाला तानते हैं। रुक, कौन है? गरीब हूँ पर इंसान हूँ, एक बाप जिसके बेटे की सांसें अब रोटी पर टिक गई है। जगह छोड़, ये राजमहल है, भिक्षा ग्रह नहीं। मैं रोटी नहीं मांग रहा, मैं अपने बेटे की जान मांग रहा हूँ। राजा के सामने ऐसे नहीं जा सकते। तो बुलाओ, वो देखे मेरे कांधे पर क्या है। एक बेटा जो सोना नहीं, एक निवाला चाहता है। सैनिक अंदर जाता है। बिंदेश्वर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। चंदन को गोद से नीचे लेटा देता है और चंदन धीरे धीरे कांप रहा होता है। बाबा, अब नींद आने लगी है। बस एक बार बेटा, बस एक बार राजा का दरवाजा खुले, तेरी रोटी वहीं से निकलेगी। महल के बड़े द्वार के बाहर बिंदेश्वर जमीन पर बैठा होता है। चंदन की सांसें धीमी होती है। महल के भीतर रोशनी, शहनाई की आवाजें और अंदर मंत्री भैरवदत्त, रानी वसुधा और राजा वीरकेतु आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। महाराज, प्रजा में चर्चा फैल रही है कि आप गरीबों की पुकार नहीं सुनते। जब तक गरीब सिर्फ पुकारेगा मैं सुनूंगा क्यों? अगर वो दहाड़ेगा तो सेना है ना जवाब में। स्वामी, रियाई भूखी है, क्या एक राजा को अपना दरबार नहीं खोलना चाहिए? राजा दरवाजा नहीं खोलता, आदेश देता है। एक सैनिक अंदर आता है और चुप कर कहता है, महाराज, कोई बुजुर्ग बाहर आया है, गोद में बच्चा है, रोटी मांग रहा है। भिखारी? लगता है जानबूझकर राजा की परीक्षा लेने आया है। स्वामी, उसे बुलवा लीजिए, अगर बच्चा सच में भूखा है। ठीक है, आज मैं न्याय दिखाऊंगा, लेकिन शाही तरीके से। महल के सामने बिंदेश्वर को बुलवाया जाता है और सैनिक उसे पकड़कर भीतर लाते हैं। वो काफी थका हुआ होता है।
चंदन अब भी उसकी बाहों में सुस्त पड़ा होता है। सबकी निगाहें उन पर टिकी होती है। कौन हो तुम? मेरा नाम बिंदेश्वर है। गरीब हूँ, मजदूर हूँ, पर सबसे पहले एक बाप हूँ। तो क्या लेने आए हो राजा के दरबार में? मेरे बेटे ने 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं चखा। आज उसने पूछा, बाबा रोटी सपने में भी असली लगती है क्या? महाराज, आपके खजाने से एक निवाला भी अगर मेरे बेटे के पेट में चला जाए तो शायद उसकी जान बच जाए। एक निवाला? क्या तुमने राजा के खजाने को भंडारा समझ के रखा है क्या? महाराज, ऐसा करुणा का प्रदर्शन करने वाले लोग अक्सर विद्रोह को जन्म देते हैं। विद्रोह नहीं लाया हूँ, अपने बेटे की बुझती सांसें लाया हूँ। स्वामी, बच्चा सच में बहुत नाजुक लग रहा है। अगर हम रोटी बांटने लगे तो दरबार भिखारियों से भर जाएगा। आप राजा हैं, लेकिन इंसान नहीं लगते। कभी किसी की गोद में मरता बच्चा देखा है? तू हमें सिखाएगा इंसानियत? सैनिकों, इसे बाहर फेंक दो और इसकी बकवास भी। सैनिक बिंदेश्वर को पकड़ते हैं तो वो चिल्लाता है, मेरे चंदन को मत गिराना। एक सैनिक धक्का देता है, बिंदेश्वर गिरता है। चंदन उसके हाथ से छूटकर महल की सीढ़ियों पर गिरता है। बिंदेश्वर भागकर चंदन को उठाता है। चंदन बेटा, देख मैं हूँ, उठ। देख राजा भी है यहाँ। बाबा, अब रोटी का सपना भी नहीं आएगा। बहुत ठंडा है यहाँ। उसकी आंखें खुली रह जाती है, पर सांसें बंद, सन्नाटा। नहीं नहीं, हे भगवान, राजा के दरबार में मेरी गोद सूनी हो गई। हे धरती, मुझे निकल ले। वो उठता है, बेटे की लाश को गोद में उठाता है, महल की सीढ़ियों पर खड़ा होता है। सुन, और सोने में लिपटे पत्थर, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जैसे मेरी गोद से मेरा बच्चा छिन गया, वैसे ही तेरी कोख भी कभी नहीं हंसेगी। तू तरसेगा जैसे आज मैं तड़प रहा हूँ। श्राप? एक भिखारी के शब्द क्या मेरे भाग्य को बदलेंगे? ये शब्द नहीं, एक मरे हुए बच्चे की चीख है जो अब तेरे महल की हर दीवार से टकराएगी। वो धीरे धीरे बेटी की लाश लिए महल से बाहर चला जाता है। पीछे महल में एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। रानी की आंखें भर आती है। राजा भी सोच में पड़ जाता है। एक भूखे बुढ़े का श्राप, कितना मजेदार था वो तमाशा। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन हाथों में सिर्फ लाश। महाराज, उसका चेहरा, उसकी आवाज कुछ अलग थी। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ शब्द नहीं, कोई श्राप फेंक रहा हो। अरे तू भी डरने लगा भैरव दत्त? महाराज, मैं डरता नहीं, लेकिन रानी को अब तक संतान क्यों नहीं हुई? वसुधा, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? क्या कहूँ स्वामी, हर बार मन में आशा लेकर जाती हूँ, हर बार शून्यता लेकर ही लौटती हूँ। ये सिर्फ संयोग है, कोई श्राप नहीं। लेकिन वो बाप, उसका चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने है। रानी अपने कक्ष में होती है। वो अपने पेट पर हाथ रखकर बैठी होती है। तभी उसकी आंख लग जाती है और सपना शुरू होता है। सपने में सूनी जमीन, धुआं और एक बच्चा चिल्ला रहा है, बाबा, बाबा, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए। रानी काफी घबरा जाती है और उठ बैठती है। फिर वही सपना, वही बच्चा, वही चीख। वो दौड़कर राजा के पास जाती है। स्वामी, मुझे फिर से वही सपना आया था। क्या देखा? एक बच्चा मिट्टी में पड़ा, उसकी आंखें मुझे देख रही थी, जैसे मुझसे रोटी मांग रहा हो। ये सब उस बुढ़े के शब्दों का असर है। तुम्हारा मन अब डरने लगा है। नहीं स्वामी, ये सिर्फ सपना नहीं, ये चेतावनी थी। सुबह दरबार, कुछ महल सेवक भागते हुए आते हैं। एक दीवार काली हो गई है, उसमें अजीब चिन्ह उभर आए हैं। मंत्री घबराता है। महाराज, दक्षिणी दीवार पर कोई काला धब्बा उभर आया है।
शिलाओं में दरारें भी। क्या बकवास है? रात तक सब सामान्य था, सुबह से बदबू और दीवारें तप रही हैं। क्या तुम सब पागल हो गए हो? एक भूखे बुढ़े के बोल क्या मेरे महल को खा जाएंगे? महाराज, कभी कभी श्राप सिर्फ शब्द नहीं होता, वो आत्मा बनकर लौटता है। बस, मैं राजा हूं, मेरा कौन डर नहीं जानता। रानी अपने कक्ष में अकेली बैठी होती है। पास में एक पुराना खिलौना रखा है, शायद किसी की संतान की कल्पना का। वो उसे छूते हुए खुद से बुदबुदाती है। माँ बनना कितना स्वाभाविक लगता था, अब लगता है जैसे मेरी कोख भी मुझसे डरने लगी है। वो आंखें बंद करती है और फिर वही सपना आता है, लेकिन अब बच्चा राजा की तरफ देखता है और कहता है, तेरे सोने के महल में मेरी सांसें घुट गई। अब देख, तेरे हर कमरे में सन्नाटा भरूंगा मैं। रानी चीख कर उठती है। झरोखे के बाहर कौवा कांव कांव करता है। वो कांपती है। इधर राजा अपने कमरे में अकेले बैठा होता है और सोच में डूबा होता है। क्या सच में मैंने गलती कर दी? साया दीवार पर सरकता है, जैसे कोई आत्मा घूम रही हो। एक भूखा बच्चा, एक बेबस बाप, क्या वो सच में लौट आए हैं? महल की दीवारें एक अजीब काली परत से ढकी होती है। रोज कुछ न कुछ नया घटता है। रानी चुप होती है, मंत्री सहमा हुआ होता है। राजा अब भी खुद को झूठी तसल्ली दे रहा होता है। भैरव दत्त, क्या दीवारों का रंग अभी भी नहीं गया? नहीं महाराज, हमने गाय का गोबर तक पोता, पर दीवार पर वो काली परत जैसी जानती है, उसे कौन छू रहा है? बस करो ये सब तंत्र मंत्र की बातें। मेरे महल की नींव डर से नहीं हिलती। तभी पीछे से एक रहस्यमय आवाज गूंजती है, गहरी, धीमी और ठंडी। लेकिन अगर नींव में पाप हो तो उसे हिलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। दरबार के द्वार पर खड़ा है एक लंबा काले वस्त्रों से लिपटा व्यक्ति। सिर पर चंदन और राख, आंखों में लाल धधकती ज्वाला, तांत्रिक काल भैरव। तो तू कौन है? किसकी आज्ञा से मेरे दरबार में आया है? जिसकी आत्मा की आग महल की दीवारों से टकरा रही है, उसकी ही आज्ञा से। महाराज, ये तांत्रिक है, कहीं से काल विद्या लाया होगा। मैं लाया हूँ भविष्य का आईना। क्या दिखाता है तू उस आईने में है? एक राजा जिसके पास सोना है पर संतान नहीं, जिसके पास शक्ति है पर उत्तराधिकारी नहीं। अबे ओ पाखंडी, जो मेरा दुख जान गया वो उसे बेच भी सकता है। नहीं बेचता, सिर्फ मोल मांगता हूँ। क्या चाहता है तू? तेरे खजाने का आधा हिस्सा। मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे वंश की लौ जलाने की विधि दूंगा। अरे ओ, क्या मैं मूर्ख दिखता हूँ तुझे? तू मेरा खजाना मांगता है? तेरी ये हिम्मत? सैनिक तलवार निकालते हैं। तांत्रिक मुस्कुराता है, हाथ में राख फेंकता है और रानी वसुधा की ओर आगे बढ़ता है। रुक जा, रानी की ओर बढ़ा तो काट डालूंगा। तू रानी को बचा सकता है पर उसके भीतर के प्रकाश को नहीं। वो कुछ मंत्र बड़बड़ाता है, हवा तेज हो जाती है, रानी की आंखें उलट जाती है और वो चिल्लाकर गिर जाती है बेहोश। उसके आसपास धुएं का घेरा बन जाता है। वसुधा, रानी। महाराज, ये तो काला जादू है, इसका असर अब शुरू हुआ है। राजा दौड़ता है, रानी को उठाता है। तभी तांत्रिक चारों ओर राख उछालता है और तेज धुएं में गायब हो जाता है। सन्नाटा छा जाता है। महाराज, हमने मजाक समझा था, लेकिन अब महल के भीतर आग लग चुकी है। वो रोटी मांगने वाला बाप अब भी मेरे हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। रात का समय था। राजा अकेला कमरे में, रानी अब भी बेहोश। दीवारों पर परछाइयां चलती है। राजा आईने में देखता है, खुद को नहीं, एक भूखा बच्चा रोता दिखता है उसे। मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने सिर्फ रोटी ही तो नहीं दी, पर अब मेरी आत्मा भूख से जल रही है। पीछे से फिर एक रहस्यमय आवाज आती है। तू जब तक भूख को तिरस्कार समझेगा, तेरी कोख भी तुझसे मुंह मोड़ेगी। महल में सन्नाटा होता है। रानी वसुधा अब भी बेहोश पड़ी होती है। दीवारों पर राख और धब्बे हैं। राजा वीरकेतु अकेले अपने शयन कक्ष में बैठा है। एक भूखा बच्चा,
एक श्राप, एक तांत्रिक, और अब मेरी पत्नी की बेहोशी। दरवाजा धीमे से खुलता है। मंत्री भैरव दत्त अंदर आता है। चेहरा उतरा हुआ होता है। महाराज, हम हर वैद्य, ओझा, तांत्रिक बुला चुके हैं। कोई समझ में नहीं पा रहा है कि रानी की हालत क्यों नहीं सुधर रही। क्योंकि ये इलाज का मामला नहीं, ये प्रायश्चित का मामला है। महाराज, वो बिंदेश्वर जिसकी बेटे की सांसें मेरी सीढ़ियों पर टूटी हैं, शायद वो आज भी यही कहीं है, मेरे महल की हवा में है। अगले दिन राजा अकेले घोड़े पर सवार होकर महल से निकलता है। कई कोस दूर एक जंगल में एक सिद्ध साधु का नाम उसने सुना। साधु देवगिरी ध्यान मग्न बैठे हैं। राजा धीरे धीरे उनके पास आता है और नतमस्तक हो जाता है। हे महामुनि, मैं अपराधी हूँ। एक भूखे बाप की बद्दुआ आज मेरे किले में जहर बन गई है। आत्मा जब स्वीकार कर ले पाप, तो आधा बोझ वहीं उतर जाता है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो शराब सच था? नहीं, वो उस बच्चे की अधूरी सांसों का आवाहन था। जब एक भूखे की मांग को तिरस्कार मिलता है, तो वो समय के साथ सवाल बनकर लौटता है। तो क्या मेरी रानी की हालत, मेरी संतानहीनता, सब उसी एक गलती का परिणाम है? वो गलती नहीं थी वीर केतु, वो अहंकार था, और अहंकार से बड़ा रोग कोई नहीं। इस श्राप से मुक्ति सरल नहीं है। तुझे 2 रास्ते पार करने होंगे। बताइए गुरुदेव, मैं सब करूंगा। पहला, आधी रात को उस जंगल में जाना जहां बिंदेश्वर और उसके बेटे चंदन की चिता जली थी। वहां एक श्राप का फूल उगता है जो केवल उस आत्मा के दर्द से पैदा हुआ है। और दूसरा रास्ता? दूसरा, जब तू वो फूल लेकर लौटेगा, तब तुझे 5 गरीब, भूखे और उपेक्षित बुजुर्गों को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना होगा। खिलाना आसान है? आसान नहीं है, शर्त है। वो तुझे पहचाने नहीं। अगर उनमें किसी एक ने तुझे राजा समझ लिया, तो पाप शुद्ध नहीं होगा। लेकिन रानी? जब तू पाप छोड़ेगा, रानी की कोख फिर से जीवन लेगी। मैं वचन देता हूँ, मैं उस जंगल में जाऊंगा, मैं वो फूल लेकर आऊंगा, और फिर मैं सेवा करूंगा। यही शुरुआत है राजा। अब पहली बार तू राजा नहीं, इंसान बनने जा रहा है। अगर मैंने बिंदेश्वर का बेटा छीन लिया था, तो अब मैं अपनी आत्मा को लौटा दूंगा। आधी रात आसमान में काले बादल, दूर दूर तक सन्नाटा। राजा वीर केतु साधु देवगिरी की बातों को सिर्फ याद करता हुआ अकेले घोड़े पर जंगल की ओर निकलता है। पीछे कोई सैनिक नहीं, कोई शाही वस्त्र नहीं, सिर्फ एक लाठी, एक चादर, एक थका हुआ दिल। राजपाट तो सबने देखे, अब एक बार देखें मेरी आत्मा क्या देख सकती है। जंगल का रास्ता पेड़ घने, टहनियां उलझी हुई, पक्षियों की आवाज बंद, सिर्फ सूखी पत्तियों की सरसराहट और कभी कभी उल्लू की आवाज। राजा घोड़े से उतरता है और पैदल चलता है। बिंदेश्वर, अगर तेरी आत्मा यहीं कहीं है, तो मैं जवाब देने आया हूँ। जंगल के बीच एक वीरान जगह, वहाँ राख की हल्की परत, जली लकड़ियां और टूटा हुआ मिट्टी का पात्र पड़ा है, जैसे किसी की चिता यहीं जली हो। मैं वही हूँ जिसने तेरे बेटे को रोटी नहीं दी थी, पर आज मैं भूख को पहचान गया हूँ। एकाएक जोर की हवा चलती है, चारों ओर से पत्ते उड़ते हैं। किसी बच्चे की धीमी चीख सुनाई देती है। बाबा, बाबा। कौन है? वो चारों ओर दिखता है, कोई नहीं, पर पेड़ की जड़ों के पास एक जंगल से नीली चमक निकलती है। वो पास जाता है, वहाँ एक काले और नीले रंग का छोटा सा फूल उगा हुआ है। क्या यही श्राप का फूल है? वो झुकता है, जैसे उसे तोड़ना चाहता हो। तभी उसकी पीठ पीछे से बिंदेश्वर की आवाज आती है। तेरे हाथ कांप क्यों रहे हैं राजा? राजा चौंकता है, पीछे कोई नहीं। बिंदेश्वर, ये फूल उस बेटे की सांसों से उगा है जो तेरे शब्दों के धक्के से टूटा था। राजा कांपते हाथों से फूल तोड़ता है। उस समय एक तीखी हवा चलती है, चारों ओर से पेड़ हिलने लगते हैं। एक आकृति सामने उभरती है, चंदन की आत्मा।
वो कुछ नहीं बोलती, बस देखती है। माफ कर दे, तेरी जान मेरे घमंड से गई, पर अब मैं राजा नहीं, एक अपराधी हूँ। आकृति धीरे धीरे गायब हो जाती है। फूल अब भी हाथ में है। अगली सुबह राजा थका हुआ जंगल लौटता है, साधु देवगिरी के पास। फूल लाया? हाँ गुरुदेव, पर साथ में मैं अपना घमंड भी वहीं उस राख में छोड़ आया हूँ। अब तो तैयार है अंतिम परीक्षा के लिए। 5 गरीबों को खाना खिलाना है, पर कौन है ये 5? जिनकी आत्मा तेरे जैसे राजाओं से डरती है। ढूंढ उन्हें, पहचान छिपाकर, और खाना अपने हाथों से बनाना होगा और खिलाना होगा। अगर किसी ने पहचान लिया तो? तुम्हारा सारा कार्य व्यर्थ होगा और श्राप वहीं का वहीं रहेगा। अगले दिन राजा एक फटे पुरानी धोती और गमछे में गांव की ओर निकलता है। सिर पर मटका, कांधे पर कपड़े की पोटली, हाथ में झोला। उसके चेहरे पर अब भी शान है, और अब वो राजा नहीं, बस एक साधारण यात्री है। पहला गांव नदी किनारे। एक बुजुर्ग मछुआरा लकड़ी काट रहा है, पैर में छाला, पीठ झुकी हुई। राजा पास आता है। बाबा, भूख लगी है। अरे बेटा, भूख तो पैदाइशी साथ ही आई थी, अब तो आदत हो गई है। अगर मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं तो खाओगे? खिलाने वाला कौन है? कोई साधु? नहीं नहीं, सिर्फ एक मुसाफिर। तो बना ले बेटा, पर देख मेरे दांत नहीं बचे, रोटी नरम रखो। राजा पास की झोपड़ी में जाकर लकड़ी जमा करता है, मिट्टी का चूल्हा बनाता है, नदी से पानी लाता है, खाना पकाता है, गंद रोटी खिचड़ी। लीजिए बाबा। वाह वाह, बड़ा स्वाद है रे। किसके हाथ के हैं ये? किसी अपराधी के। दूसरा गांव एक रास्ते के किनारे। वहाँ एक अंधा बाबा बैठा है, झोली फैला रखी है। लोग ध्यान नहीं देते। राजा पास आता है। बाबा, कुछ खाया आपने? आवाज नहीं है, पर दिल से निकली लगती है। आपके लिए कुछ बनाकर लाऊं? अगर तेरे दिल में आग है तो खाना खुद गर्म होगा। राजा वहीं पास की झाड़ी से सूखी लकड़ियां लाता है, झोली से चावल और दाल निकालता है, थाली में परोसकर बाबा के सामने रखता है। बेटा, ये स्वाद मैंने पहले सालों में नहीं चखा। कौन है तू? बस भूख का पुराना कर्ज चुकाने वाला एक इंसान। तीसरा और चौथा बुजुर्ग भी, एक लंगड़ा लोहार और एक विधवा बूढ़ी माँ, राजा की सेवा स्वीकार करते हैं। कोई पहचानता नहीं है। हर बार राजा खुद बनाता है, खुद परोसता है। अब पांचों और अंतिम, एक बेहद बूढ़ा झुका हुआ फकीर जो दरगाह के पास बैठा है। राजा पास जाता है। बाबा, आपको भोजन कराना चाहता हूँ। तेरी चाल, तेरी भाषा राजघराने की लगती है। मैं तो बस एक राही हूँ। राही हो या राजा, भूख सबकी बराबर है। राजा डरता है कि अब सेवा सफल नहीं होगी, पर फकीर कुछ नहीं कहता, खाना खाता है, आशीर्वाद देता है। शाम को राजा वापस साधु देवगिरी के पास लौटता है। चेहरा धूल से सना, कपड़े मैले। गुरुदेव, पांचों को खाना खिला दिया है। बता, किसी ने तुझे पहचाना? शायद एक ने, पर कहा भूख सबकी बराबर होती है। बस वही तेरी मुक्ति थी। गुरुदेव, पांचों को भोजन कराया। सच कहूं तो मैं आज पहली बारी राजा नहीं, एक इंसान की तरह थका हूं। थकान शरीर की नहीं है पुत्र, वो अहंकार के टूटने की थकावट है, और यही तेरी आत्मा का स्नान है। तो क्या अब मेरा श्राप मिट गया है? श्राप सिर्फ वचन नहीं था, वो एक मृत आत्मा का शापित कंपन था, और तेरी सेवा ने उस कंपन को शांत किया है। रानी वसुधा अपने कक्ष में बेहोश पड़ी है। ना तो वैद्य है न दवा, बस उसकी सांसों की रफ्तार बहुत धीमी है। अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरती है, जैसे कोई सपना देखा हो। वो उठकर बैठती है। पास बैठी दासी चौंकती है। महारानी, आपको होश आ गया? राजा महल लौटता है। दासी उसे दौड़कर सूचना देती है।
रानी को होश आ गया है। क्या क्या सच में? रानी का कक्ष। राजा धीरे धीरे अंदर आता है। रानी उसे देखती है, आंखों में आंसू हैं। राजा कुछ नहीं बोलता। वो रानी के पास जाकर जमीन पर बैठ जाता है। मैंने तुम्हें रानी बनाया, पर कभी इंसान नहीं समझा। और आज तुम राजा नहीं, एक पिता बन गए हो। दासी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, पूरी प्रजा दरबार में आपका इंतजार कर रही है। पहले वो मेरा डर देखते थे, आज शायद मुझे देख पाए। दरबार में जनता भरी है। मंत्री भैरव दत्त मंच के पास खड़ा है। राजा वही फटी पुरानी कपड़ों में है। मेरे प्यारे नागरिकों, आज मैं राजा नहीं, एक पश्चातापी पिता बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। कभी मैंने भूख को हल्के में लिया, रोटी मांगने वालों को महल से धक्का दे दिया, और उस धक्के ने एक मासूम की जान ले ली। महल की सीढ़ियों पर खड़ी रानी वसुधा की आंखें भर जाती है। क्या ये वही राजा है जिसने कभी हमारी बात नहीं सुनी थी? पर आज मेरी रानी गर्भवती है, क्योंकि मैंने पश्चाताप, सेवा और प्रेम का रास्ता अपनाया है। महाराज, क्या आप अपने सभी पापों को सार्वजनिक मानते हैं? हाँ भैरव दत्त, और अब मैं सार्वजनिक रूप से नई नीति की घोषणा करता हूँ। आज से मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। हर गांव, हर मोहल्ले में रोटी केंद्र खुलेंगे, जहाँ भूखे बिना नाम पूछे रोटी पाएगी। जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उसके लिए भोजन, वस्त्र और पढ़ाई की जिम्मेदारी अब राज्य की होगी। दरबार में तालियों की गूंज उठती है, लेकिन ये तालियां डर की नहीं, दिल से निकली है। एक नन्हा बच्चा आगे आता है। राजा उसे गोद में उठा लेता है। क्या नाम है तेरा? चंदन। राजा के चेहरे का रंग बदलता है। वो स्तब्ध होता है, फिर आंखें भर आती है। बिंदेश्वर, तेरे बेटे का नाम आज मेरे कंधों पर है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अब किसी और चंदन को भूखा नहीं रहने दूंगा। अब सिर्फ राजा रानी नहीं, सेवक है इस भूख, इस न्याय और इस भविष्य के। महल का आंगन। राजा वृक्ष के नीचे बैठा है। मंत्री भैरव दत्त आता है। महाराज, वर्षों बाद आपको ये मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं हंसता था, पर भीतर रोता था। अब मैं भीतर मुस्कुराता हूँ, चाहे चेहरे पर सन्नाटा भी हो। आपने जो बदला है वो सिर्फ आपका नहीं, इस राज्य का भाग्य भी बदला है। रात का समय। महल में ज्योति जली है। रानी प्रसव कक्ष में है। बाहर राजा प्रार्थना में बैठा है। घड़ी घड़ी अंदर से चीख सुनाई देती है। हाथ कांप रहे हैं, आंखें भी बंद है। हे ईश्वर, जिस बाप की गोद तेरे सामने टूटी थी, आज मेरी गोद को भर दे। एक तीव्र चीख, फिर सन्नाटा और फिर बच्चे की किलकारी। राजा उठकर खड़ा हो जाता है। एक दासी बाहर आती है। हाथ में एक छोटा सा बच्चा, आंखों में आंसू लिए मुस्कुराती है। महाराज, राज्य का उत्तराधिकारी मिला है, आप पिता बन गए हैं। राजा बच्चे को गोद में उठाता है। मैं तुझे सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे इंसान बनाऊंगा, जिसे भूख, आंसू और इंसानियत का मोल पता हो। महल से दूर जंगल में वही पुरानी जगह जहाँ बिंदेश्वर और चंदन की चिता जली थी। अब वहाँ एक छोटा सा सफेद पत्थर है जिस पर लिखा है चंदन, एक भूखा सपना जो अब सबका अधिकार बन गया है। देख बेटा, तेरे नाम से अब कोई भूखा नहीं सोएगा। और जो राजा ने रोटी छीनी थी, अब वही सबसे ज्यादा रोटियां बांट रहा है। दोनों आत्माएं ऊपर की ओर हवा में विलीन हो जाती है। इधर राजा अपने महल में रानी और बेटे के साथ खड़े हैं। राजा धीरे से बेटे की हथेली पर एक फूल की एक सूखी पंखुड़ी रखता है। याद रखना, हर फूल सिर्फ खुशबू नहीं लाता, कुछ फूल पश्चाताप से भी खिलते हैं। और वही फूल सच्ची शिक्षा देते हैं।